पुलाव मटन में बना हो या बीफ में, जायके में अपनी मिसाल आप होता है और हमारी दावतों में ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं ये पुलाव। आज मैं आपके साथ जो मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, इसकी ख़ास बात यह है कि ये मेरी अपनी रेसिपी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको ये रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके जायकों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए। चलें जी, मटन पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 किलो मटन मीट लिया है, साथ में एक मछली है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है। इसके फिले निकाल लिए हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप स्लाइसिस में। देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और टेंडर भी जल्दी होते हैं। बाकी भी जो है मीडियम कट में है। और इधर मेरे पास चावल हैं 300 ग्राम, इनको भी मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। हमेशा कोशिश करें बनाने से पहले चावलों को अच्छे से वॉश कर 30 मिनट के लिए सोक कर दें। और इधर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन, इसको स्लाइसिस में काट कर ना तत्ते तत्ते ऑयल में डाल लिया है और मैं इसको इधर प्रेशर कुकर लगा दूंगी 6-7 मिनट के लिए। तो ये मटन मीट है, बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है। आप इसको नॉर्मल देगची में भी बना सकते हैं और मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है, मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाना है। प्याज़ों को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। और ये है जी गार्लिक का पूरा एक जव्वा, इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा पील ऑफ कर लिया और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है और 3 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें हैं और साथ में ही 3-4 से बड़ी अदद इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 2 तेज़पात हैं और ये बड़े थे, मैंने इनको बीच में से तोड़ लिया है। और 2-3 छोटी छोटी सी सिनेमन स्टिक हैं। अनियन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है, तो इतने ही हमें चाहिए। अब मज़ीद और हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। इस टाइम पे इसमें जो बड़े मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, जस्ट इनकी अच्छी सी स्मेल आने तक। उसके बाद हम इसमें मीट को ऐड कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम उसको हाई फ्लेम पे जो है फ्राई करेंगे। उतनी देर तक करेंगे जब तक इस पे अच्छा सा ब्राउन सा एक कलर आ जाए, जो पुलाव की स्पेशलिटी होती है, क्योंकि इसमें हम अलग से कोई यखनी वगैरह नहीं बनाएंगे और ना ही हम चावलों के लिए अलग से मसाला बनाएंगे। यकीन जाने अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, आपका एक मसला हल हो जाएगा। आप 10 मिनट में ये पुलाव रेडी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कुकर का इस्तेमाल करें तो पूरे 10 मिनट ही लगेंगे और अगर आप इसको वैसे ही देगची में बना रहे हैं तो उसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देगची में भी ये आराम से बना सकते हैं। बस गोश्त टेंडर करने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। गोश्त का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ब्राउन सा कलर आ गया है। इस टाइम पे 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। 3 हरी मिर्चें जो निकाल कर रखी थी और लहसुन और टमाटर डाल दिया है। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर पानी, क्योंकि इसकी जो यखनी भी बन जाएगी साथ में। और आप चाहें तो इसके ऊपर चावल डालकर भी बाद में आप इसको प्रेशर लगा सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। आपका पुलाव ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। प्रेशर को मैंने खोल लिया है और इसकी हीट जो है सारी रिमूव कर दी थी। और मीट का आप कलर चेक कर सकते हैं और इसको साथ में दिखा भी देती हूँ कि ये कितना अच्छा टेंडर हुआ है, क्रीमी सा इसका जो है ना टेक्सचर बन गया हुआ है। और आपको जो इसके ऊपर क्रीम सी नज़र आ रही है, तो ये जो बोन हमने ऐड की थी उसकी जो नली होती है वो निकल गई है। इसमें स्टार्ट में ऑयल मैंने इसलिए बहुत कम डाला था। अच्छा, इधर मैंने अब देगची ले ली है, तो आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में ही डाल सकते हैं और उसमें से लहसुन का जो जवा है वो रिमूव कर दें और टमाटर को पील ऑफ कर दें। इधर मैंने जस्ट जो है ना ग्लीस की थी देगची को और साथ में ज़ीरे को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं डायरेक्ट चावल और जो अब हमारे पास यखनी बनी थी वो हमने ऐड कर दी है इसमें। और अब कोई मज़ीद काम नहीं है। जो हमारे पास हरी मिर्चें और टमाटर वगैरह थे, जो मसाले थे, वो सब साथ में हमने ऐड कर देने हैं। ये काम आप बहुत आसानी से आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर का, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर का और 1 टीस्पून ही इसमें डाल दिया है मैंने ज़ीरा पाउडर का। यही बस इसमें मसाले हमने ऐड किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इस टाइम पे इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और ये बहुत अच्छे चावल बनकर आपके सामने तैयार होंगे। जब आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने अच्छे बनते हैं ये खिले खिले चावल। और अच्छे चावल बनने की निशानी ऐसे होती है कि जैसे आपको ये दिख रहे हैं, इसमें कितने मज़े के बबल बन रहे हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं दम के लिए। जब इतना सा इसमें पानी रह जाए तो आप इसके नीचे कोई तवा लगा दें या वैसे ही इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें। तो इस टाइम पे मैंने जो है ना 1/3 कप
तकरीबन है इसमें दूध का डाल दिया है। ये पुलाव में अगर आप डालते हैं ना, बिरयानी के ऊपर डालते हैं, आपके चावल बहुत अच्छे जो है ना फूलते हैं। चावल आपका टेक्सचर जो है बहुत स्मूथ रहता है, चावल टूटता नहीं है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दम आता है। चावल जब तक दम पे हैं, सर्विंग के लिए साथ में एक मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं जो बहुत ही चटपटी सी होती है। इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, आप देख सकते हैं, इसको रफली चॉप कर लें। और एक ही मीडियम अनियन है, 3 हरी मिर्चें और 6 से 7 क्लव जो हैं गार्लिक के हैं। आप इन चीज़ों में से कुछ भी ज़्यादा कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो अरेबिक खानों के साथ स्पेशली मंदी वगैरह के साथ बनाई जाती है चटनी, वो ज़्यादा टमाटरों से बनती है, मगर ये भी हमारी बहुत ही मज़ेदार देसी किस्म की चटनी है जो बेसन वाली मिस्सी रोटी वगैरह के साथ बहुत ही कमाल की लगती है। और इसको चॉपर में डालकर हम कर लेते हैं चॉप, जल्दी से मज़े की ये बन जाएगी। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ नमक और लेमन जूस डालेंगे और इसका फ्लेवर बाकमाल बनता है। और जो चटनी मंदी के साथ सर्व की जाती है उसकी रेसिपी चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसको मैंने ऐड कर दिया है चॉपर में, और चॉपर में डालने के बाद देखें इसकी अच्छी सी पेस्ट बन गई है। मतलब इसकी बिल्कुल हमने स्मूथ पेस्ट नहीं बनानी, इसको थोड़ा सा हमने चंकी फॉर्म का रखना है। और साथ में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया और लेमन जूस, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। हमारी चटनी जो है ना ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो गई है। और ये गार्लिक की है, बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर पर इस मौसम में सीने के जगड़ाव और फ्लू वगैरह में बहुत ही मुफीद होता है। और इधर हमारे चावल भी बनकर रेडी हो गए हैं, तो इसको खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं आपके कितने ज़बरदस्त जो है चावल बने हैं, कलर बहुत ही प्यारा आया है और चावल जो है ना बिल्कुल खिले खिले हैं। ये ऐसी रेसिपी शेयर की है कि अगर बिल्कुल नए बच्चे भी इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह उनके चावल ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मीट का कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सा कलर आया और स्मेल इतनी कोई मज़े की आ रही है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें। मेरे तमाम ही देखने वालों को बाखूबी इल्म हो गया है कि जो रेसिपी मेरी बहुत बाकमाल होती है तो उसको मैं ज़रूर रेकमेंड करती हूँ कि एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर आपने एक बार ट्राई कर ली तो आपके पुलाव के सब दीवाने हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप चावलों का टेक्सचर, इधर कितना लॉन्ग जो है ये राइस है और जो पानी की मेजरमेंट हमने की थी वो ज़बरदस्त थी। तो चावलों की मेजरमेंट जो है हमेशा ऐसे किया करें, जो स्पेशली फ़र्स्ट टाइम बना रहे हों, चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और चलें जिसको खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। और बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं, हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, ज़रूर ट्राई करें, फीडबैक मस्ट दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।